मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा तुम्हारी सूरत में मुझे मिली है। साहिल अपनी बीवी को गालियां दे रहा था। निदा चारपाई पे बैठी हुई रोते हुए बोली, साहिल प्लीज आप गालियां ना दे मुझे, मैंने किया ही क्या है? आप हर रोज मेरे साथ झगड़ा करते हो, आखिर चाहते क्या हैं आप? साहिल अल्फाज की आग बरसाते हुए बोला, चाहता ये हूं कि मैं तुमको तलाक दे दूं, बस तुमसे मेरी जान छूट जाए। निदा रोते हुए बोली, साहिल मैं मां बनने वाली हूं, कुछ तो रहम करो मुझ पे। साहिल ने मुंह पे थप्पड़ मारा, भाड़ में जा तू और तेरा बच्चा, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम एक गंदी औरत हो। निदा चुप हो गई। वाह साहिल वाह, क्या मर्दानगी दिखाई है तुमने। कलमा पढ़कर हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया था और ये सिला दे रहे हो मुझे कि गंदी औरत कह रहे हो, जबकि खुद किसी लड़की के साथ यारी लगाई हुई है, उससे शादी करना चाहते हो, इसलिए बस जलील कर रहे हो मुझे। साहिल चिल्लाकर बोला, हां करने लगा हूं दूसरी शादी, जा तुमसे जो होता है करो, दफा हो जा मेरे घर से कमीनी औरत। निदा की आंखों में बेबसी की इंतहा थी। कांपती आवाज में बोली, साहिल अल्लाह पाक का वास्ता है, मुझे तलाक ना देना, तो दूसरी शादी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे ना दे तलाक। मैं तुमसे खर्चा भी नहीं मांगूंगी, खुद कमाकर अपना पेट पाल लूंगी, मुझे तलाक ना देना। साहिल गुस्से से 3 बार तलाक बोलकर निदा को धक्के देने लगा। निदा चीख चीख कर रोने लगी। कितना अजीब तमाशा है दुनिया का। औरत मक्कार हो, होशियार हो, जैसी भी हो, वो मर्द के जूतों की खाक रहती है। मर्द बुरा होकर भी बुरा नहीं होता, औरत बुरी होकर तवाइफ बन जाती है। मैंने देखा है बहुत होशियार और मक्कार औरतों को चंद पैसों के एवज बिकते हुए। खैर, निदा अपने माँ बाप के घर चली गई। जाकर कयामत का बर्पा होना लफ्ज लफ्ज सुनाया। माँ बाप क्या कर सकते थे भला, अब तो तलाक हो चुकी थी, अब कोई रास्ता बाकी था ही नहीं। पेट में 4 माह का बच्चा था। जिंदगी ने जोरदार तमाचा मुंह पे दे मारा था। निदा के भाइयों को पता चला, वो कहने लगे, तुम उसके सामने जुबान न लड़ाती, चुप रहती। निदा आंसू साफ करते हुए बोली, भाईजान मैं जानती हूं अब उम्र भर एक गुलामी मेरी मुंतजिर है, कभी अपनों के ताने तो कभी गैरों की बदकलामी। मेरा सफर अब ऐसा ही गुजरेगा। हाँ भाईजान, मैं ही गलत थी, मैंने मान लिया। निदा के भाई गुस्से से बोले, देखा बा, ये है ही बदतमीज। बाप ने लंबी सांस ली, खांसते हुए बोला, मेरी ती रानी तू चुप कर जा, तेरे भाई हैं ही बेगैरत। निदा आंसू साफ करते हुए बोली, बाबा जान मैं कब कोई शिकवा कर रही हूं, एक जिंदगी बर्बाद कर आई हूं, अब क्या फर्क पड़ता है कोई गाली दे या रुसवा करे। मां ने सर पे हाथ फेरा, मेरी बच्ची अल्लाह सब बेहतर करेगा, बस सब्र से काम लो। जाओ वजू करो, नमाज मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज अदा करो, अल्लाह पाक से मदद मांगो। निदा 8 माह की हामला थी। भाभी लोग घर के सारे काम निदा से करवाते थे, खाना बनाना, कपड़े बर्तन वॉश करना। करती भी तो और क्या करती, गुलामी में इनकार की गुंजाइश कहाँ होती है। और जब बिन मौत भाभीयों की हो फिर तो गुलामी भी अजियत बन जाती है, जुबान खामोश करवा दी जाती है। निदा ने पहले तो समझा पहले की तरह भाई मेरा ख्याल रखेंगे, ये मेरा भी घर है। लेकिन जब एक दिन किसी बात पे निदा ने भाभी को कुछ कहा तो भाभी ने मुस्कुराकर कहा, बीबी ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, यहां रहना है तो नौकरानी बनकर, वरना एक पल भी नहीं लगेगा तुमको यहां से निकलवा दूंगी। निदा चुप हो गई। वो समझ रही थी अब जिंदगी अपनी मर्जी से जब चाहे जितना चाहे सितम ढाएगी। वक्त गुजरने लगा, अल्लाह पाक ने बेटी अता की। निदा बहुत खुश थी, बेटी को बाहों में उठाया हुआ, कभी हाथ चूमती कभी मुंह, चेहरे पे एक सुकून था। मेरी शहजादी, मेरी जान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी की पैदाइश के 1 महीने बाद निदा के बाबा दुनिया से चल बसे। कमर टूट गई थी बाबा की जुदाई से। बाबा बुढ़ापे में भी निदा की जिम्मेदारी उठाए हुए थे। अब हाथ भाई भाभी लोगों के सामने फैलाना था, अब मकामे फकीरी आना था। माँ कुछ कहती तो बेटे डांट देते। निदा फजर की नमाज अदा करती और एक मजदूर की तरह घर का काम करने लगती। नाश्ता बनाकर झाड़ू पोंछा करने के बाद खेतों में चली जाती, गाय भैंसों के लिए चारा काट कर लाती, फिर घर आकर दोपहर का खाना बनाना होता था। 2 साल गुजर गए।
भाई एक दिन अम्मी से कहने लगा, एक रिश्ता आया है, पहले 2 तलाकें हो चुकी हैं उसकी, घर बार अच्छा है, उम्र 50 साल है, निदा खुश रहेगी उसके साथ, चलो अपना घर तो होगा ना। अम्मी ने भी सोचा सही है, कम से कम इस गुलामी से बच जाएगी। जब निदा से बात की तो निदा मुस्कुराने लगी। अब मर तो सकती हूं, लेकिन किसी मर्द पे यकीन नहीं कर सकती। ये सब क्या तमाशे लगा रखे हैं। अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल करते हैं, फिर तवाफ कहकर तलाक दे देते हैं। क्या औरत पांव की जूती है? जब जो चाहे सितम ढा दे उस पे। निदा ने शादी से इनकार कर दिया। वक्त गुजरने लगा। निदा की बेटी युमना अब 15 साल की हो चुकी थी। युमना स्कूल पढ़ती थी, बहुत मेहनती थी। वो जैसे किताबों में गुमसी हो जाती थी, हर क्लास में टॉप करती आ रही थी। निदा का मकसद सिर्फ युमना को अपने पैरों पे खड़ा करना था। युमना पुराना सा यूनिफॉर्म पहना हुआ सरकारी स्कूल जाया करती थी, जबकि मामू के सब बच्चे इंग्लिश स्कूल प्राइवेट में पढ़ाई कर रहे थे। कई बार युमना को ममानी कह चुकी थी, तो भी अपनी मां की तरह ही मनहूस है, पढ़ लिख कर क्या करोगी। युमना खामोश हो जाती। युमना ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था कि नानी भी दुनिया से चल बसी। अब जिंदगी का इम्तिहान शुरू हुआ था। निदा अब मां के मरने के बाद दरबदर होने वाली थी। निदा भाई से कहने लगी, युमना को कॉलेज में दाखिल करवाना है, भाई कुछ पैसे दे दे। भाई गाली देकर बोला, यहां हम भूख से मर रहे हैं, तुमको कॉलेज पढ़ाना है युमना को रिश्ता देखो और इसकी शादी कर दो। निदा चुप हो गई। युमना मामा के पास बैठी हुई कहने लगी, मामा मेरी सब दोस्त ने कॉलेज में दाखिला ले लिया है, मुझे कब दाखिला लेकर देना है। निदा आंसू छुपाते हुए बोली, मेरी बच्ची बस 2-3 दिन तक। कैसे बताती बेटी को यहां सब लहू जलाने वाले हैं, सबके लिए हम बोझ हैं। इतना काम करती थी उनका, उसके बदले बेइज्जत करते थे, हुक्मरानी करते थे निदा पे। निदा ने एक सहेली से बात की, मुझे किसी घर में काम ले दो। निदा की दोस्त ने बताया, यार यहां घर से निकलने का मतलब है जिस्म फरोशी करना। सब लोग बस जिस्म चाहते हैं, बदले में पैसा। निदा आहिस्ता से बोली, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। घर आ गई, बहुत परेशान थी। ऐ अल्लाह, मेरे लिए बस तू ही काफी है। मुझे तेरी जात पे कामिल यकीन है, कभी तो मेरी सुनी जाएगी। कोई बात नहीं, कुछ जेवर पास पड़ा हुआ था, बेचकर युमना को कॉलेज दाखिल करवाया। भाभी कहने लगी, पैसे कहां से लिए तुमने? निदा गुस्से से बोली, तुम लोग नहीं तो खुदा तो है ना मेरी मदद करने वाला। भाभी मुंह फाड़ कर बोली, अपनी दोस्त से मिलने गई थी कल, कहीं यार तो नहीं बुलाया हुआ था। इस बात पे निदा और भाभी में काफी झगड़ा हुआ। रात को जब भाई आया तो भाभी ने रोते हुए कहा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, तेरी बहन ने बहुत तमाशा किया था, ये पता नहीं चोरी चोरी किससे मिलने जाती है। भाई की गैरत जाग गई। निदा के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। निदा क्या कर सकती थी आखिर। भाई ने धक्का दिया, दफा हो जा मेरे घर से, सच कहता था तेरा शौहर। निदा जैसे आज मुकम्मल टूट गई थी। युमना का हाथ थामा। रात के 9 बज चुके थे। घर से चली गई। कहां जाती, कहां रहती। उस रात मोहल्ले वालों ने तरस खाकर एक रात किसी ने अपने पास रख लिया। सारी रात रोते गुजरी थी। दूसरे दिन मोहल्ले का एक शख्स कहने लगा, ये पास ही एक गांव है, मैं उनके घर चौकीदारा करता हूं, वो सब अमेरिका होते हैं। वो कह रहे थे कोई साफ सफाई करने वाली नौकरानी चाहिए जो हमारे घर की रोज साफ सफाई किया करे। मैं उनसे बात करूंगा, वैसे भी तो इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, चलो तुम लोग रह लेना वहां। उस शख्स ने घर के मालकान से बात की। वो कहने लगे, ठीक है, हमारे घर की साफ सफाई कर दिया करे और वहीं एक कमरे में सो जाया करे। निदा बेटी को लिए दूसरे गांव चली गई। वहां रहने लगी, घर में झाड़ू पोंछा करती। अब खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। खैर कुछ दिन तो जो पैसे थे पास, निजाम चल गया। फिर गांव में एक चौधरी ने 20-25 भैंसें रखी हुई थी। निदा वहां काम करने लगी। गाय भैंसों का गोबर साफ करती। चौधरी महीने का 10,000 रुपए देता। निदा थक हार जाती थी काम करते करते। यमुना कॉलेज जाने लगी। 5 वक्त की नमाज अदा करती। 2 साल गुजरे थे कि जिस घर में रहते थे अमेरिका वालों ने वो घर बेच दिया। नए मालिक खुद वहां रहने आ गए। निदा उस घर से भी निकाली गई। फिर चौधरी खौफे खुदा रखता था। एक एहसान किया। निदा पे भैंसों के तबेले के पास एक कमरा था छोटा सा,
वहां रहने की इजाजत दे दी। बहुत से मर्दों ने निदा को न जाने किस किस किस्म की पेशकश भी की थी, लेकिन वो साबित कदम रही। यमुना डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस कीमत पे? इतना पैसा कहां से आता? निदा ने अपने भाई से कहा, मुझे जायदाद से मेरा हिस्सा दो। बाप काफी जमीन छोड़ गया था। पहले तो भाई ने इनकार कर दिया, लेकिन निदा ने पुलिस की धमकी दी। जो हिस्से की जमीन मिली उसे बेच दिया। 15 लाख रुपए मिले, यमुना की पढ़ाई के लिए रख लिए। यमुना ने मेडिकल में एडमिशन ले लिया। साथ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। मां सारा दिन मजदूरी करती। यमुना बस कुछ बन जाए, कभी किसी भैंस का गोबर तो कभी किसी के घर की साफ सफाई। लोग निदा को काम वाली कहकर बुलाते थे। फिर 3 साल गुजरे, चौधरी ने भी काम से निकाल दिया। निदा फिर बेघर हो गई। गांव वालों ने तरस खाकर एक कमरा सा बना दिया, मस्जिद के साथ, वहां रह ले। निदा ने हिम्मत न हारी, आलू चाट बनाकर स्कूल के सामने रेहड़ी लगा ली। यमुना बहुत रोती थी, अम्मी क्या क्या नहीं कर रही मेरे लिए। मां अब बूढ़ी हो चुकी थी, जिंदगी का सफर करते करते हार गई थी। बस जिंदा थी तो यमुना की खातिर, वरना जमाने ने जिंदा लाश बना डाला था। फिर वक्त सितम खत्म हुआ, फिर उजाला ही उजाला हो गया। फिर अल्लाह मेहरबान हुआ, फिर इम्तिहान सारे खत्म हुए, आंसू सब सुख में बदल गए। यमुना डॉक्टर बन गई। मां यमुना को सीने लगाकर रोने लगी। स्टेज पर जब यमुना की मां को बुलाया गया, पुराना सूट पहना हुआ सादा सी बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्टेज पे आई। जब कॉलेज के डायरेक्टर ने पूछा, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है। निदा कुछ बोल ना पा रही थी। निदा स्टेज पे बैठ गई, जैसे आज उम्र भर की थकन उतर गई हो। यमुना आगे बढ़ी। अम्मी जान। मां ने यमुना का हाथ थामा, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी बच्ची, हमने कितने दर्द देखे हैं ना। याद है जब हम 2 दिन भूखे रहे थे? मुझे लोग इंसान नहीं रोबोट समझते थे। मैं बहुत थक गई हूं मेरी बेटी। अब तो हाथों की लकीरें भी मिट गई हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन था। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। यमुना मां के सीने लगकर रोने लगी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और फिर वक्त बदलने लगा। यमुना को 2 लाख माहाना सैलरी वाली जॉब मिल गई। मामू लोगों को पता चला यमुना डॉक्टर बन गई है। मिठाई लिए मुबारकबाद देने पहुंच गए। यमुना ने मुस्कुराकर वेलकम किया। यमुना हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। जिन रिश्तों को मैं तरसती रही, पैसों की महक से वो खुद चलकर आ गए। ये दुनिया पैसे को पूछती है। मामू लोग नजरें झुकाए निदा से माफी मांगने लगे और कहने लगे, हमारा बेटा दुबई में अच्छा बिजनेस करता है, हम चाहते हैं यमुना हमारी बहू बन जाए। निदा मुस्कुराने लगी। भाई साहब, चाय पी ले, खाना भी बन जाता है, अभी खाना भी खा ले और मेरे घर से दफा हो जाएं। मेरी रूह की थकन अभी तक है, पल पल तड़पी हूं। न जाने कितने सितम सहे थे मैंने। मामू लोग शर्मसार होकर चले गए। यमुना की शादी एक डॉक्टर से हुई। बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था। अब कुछ वक्त गुजरा। यमुना का शौहर डॉक्टर सिकंदर यमुना से कहने लगा, आज अस्पताल में एक मरीज आया है, दिल का मरीज है। वो चीख चीख कर रो रहा था और उसके बेटे मुझे कह रहे थे, डॉक्टर साहब, अब्बा को ज्यादा महंगी दवा ना देना, वैसे भी क्या पता कब मर जाए, हम तो बहुत तंग हैं इससे। मुझे उस बुजुर्ग पे बहुत तरस आया। बेचारा रो रहा था। बच्चों की खातिर क्या कुछ नहीं किया, अब मुझे मुंह नहीं लगाते। यमुना आहिस्ता से बोली, कल मिलूंगी उन बुजुर्ग से। दूसरे दिन यमुना अस्पताल गई। अस्पताल में काफी शोर था। मालूम करने पे पता चला वो बुजुर्ग आज सुबह मर गया और बेटे मैयत को लावारिस कहकर छोड़ गए। जब चेहरे से कपड़ा हटा, यमुना तड़प उठी, क्योंकि ये यमुना का बाप था। यमुना ने तस्वीर में देखा हुआ था बाबा को। यमुना लावारिस बाप की वारिस बनी, कफन दफन किया। मां रोते हुए बोली, मैंने साहिल तुम्हें माफ किया, हर दुख, हर आंसू, हर सितम। कब्र पे मट्टी डाली, कार में बैठी और घर चली गई। आज निदा बहुत खुश थी। बेटी, दामाद और निदा उम्रे के लिए जा रहे थे। दोस्तों, कभी हिम्मत ना हारे। अंधेरा जितना भी हो, उजाला जरूर होगा। आप अल्लाह पे यकीन रखकर मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक सिला जरूर देगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो दोस्तों, जो लोग अपने हालात की वजह से परेशान हैं, वो मेहनत करते जाएं।
इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी और खुदारा ऐसे तलाक देकर किसी की बेटी की जिंदगी तबाह ना करे। किसी की लख्ते जिगर को बिला वजह सताओगे तो नतीजा ऐसा ही होगा। उम्मीद है दोस्तों किसी की जिंदगी की ये सच्ची कहानी भी आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। मेरे लिए सबकी राय काबिले एहतराम है। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, बराहे करम एक बार वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें और समझ लिया करें। आपको मेरी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो कि अमूमन लोग व्यूज़ लेने के लिए करते हैं। मेरा मकसद माशरे में होने वाली गलतियों, गलत रवैयों और मजलूम लोगों के साथ होने वाली ज्यादतियों और मसाइल को उजागर करना है कि शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। उम्मीद है आपको मेरा ये काम पसंद आया होगा। राय ज़रूर दीजिएगा, मैं मुंतज़िर हूँ। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।